नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया शुभारंभ। केंद्र के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आक्रामक जीनोम अनुक्रम करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का दिया परामर्श। और देश विदेश में आज मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने दैनिक मातृभूमि द्वारा राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उजागर करने के साथ साथ समाज सुधार और विकास कार्यों के लिए उठाई आवाज का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की देश के लोगों को एकजुट करने के लिए गौरवशाली परंपरा रही है। मीडिया ने स्वच्छ भारत मिशन दौरान बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रोल अदा किया और नए भारत के लिए शुरू किए गए अभियानों की सफलता के लिए मीडिया की मुख्य भूमिका है। Any nation to develop, making good policy is one aspect, but to enable the policies to succeed and to ensure that large-scale transformation take place, active participation from all walks of society is needed. For that, the media plays a critical role. नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीडिया ने योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रमों को हरमन प्यारा बनाने के लिए उत्साहजनक भूमिका निभाई है। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए नौजवानों में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान देश भर के 80 करोड़ लोगों को 2 साल के लिए मुफ्त राशन दिया गया और 180 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 1923 में शुरू हुए मातृभूमि दैनिक द्वारा स्वतंत्रता संग्राम दौरान किए गए योगदान के लिए भी दैनिक मातृभूमि की सराहना की। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आक्रमण जीनोम अनुक्रम करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर से शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने को भी कहा है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। श्री भूषण ने इस बात पर बल दिया कि जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। कोविड टीकाकरण अभियान के विस्तार के तहत सभी वयस्कों सहित किशोरों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को एहतियात के रूप में तीसरा टीका भी लगाया जा रहा है। श्री भूषण ने कहा कि राज्यों के प्रशासन को आवश्यक जागरूकता फैलानी चाहिए। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग कोविड से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सभी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ धोने सहित पूरी साफ सफाई बनाए रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में जन स्वास्थ्य देखभाल की प्रभावी नीतियों से कई अन्य देशों की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमण को बेहतर प्रबंधन किया जा सका है। वे कल नीति आयोग और महामारी के दौरान जमीनी स्तर पर काम करने वाले 200 से अधिक गैर सरकारी और सामाजिक संगठनों के वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा, आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयासों की शक्ति का उदाहरण रखा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब अनेक देशों में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, भारत में संक्रमण में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि परीक्षण, निगरानी और उपचार के समय से किए गए उपायों से सफल कोविड प्रबंधन में मदद मिली।
देश में अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल देश में 2,528 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 29,181 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.73% है। कल 3,997 लोग संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 78 करोड़ 18 लाख परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 6,33,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। देश में अब तक 12 से 14 वर्ष के 8,21,000 से अधिक किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज के रूप में और 3 करोड़ 52 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। चंडीगढ़ में भी रोजाना बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। इस आयु वर्ग के कुछ किशोरों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से टीके संबंधी अपने अनुभव साझा किए। लगाने आया था और जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं था। ज़्यादा वो दर्द भी नहीं हुआ था, लेकिन पहले डर लगता था, लेकिन जब लगा लिया तो उसके बाद बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। लेकिन सबको यहाँ पे आकर वैक्सीन लगानी चाहिए और वो मोटिवेट होना चाहिए कि कहते हैं वैक्सीन लगाओ और इसे डरने की कोई बात नहीं है। देश में 180 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार सुनिश्चित करने के लिए जिस प्रकार के अभूतपूर्व सुधारों की शुरुआत की, ऐसा किसी ने कभी सोचा था कि कभी संभव भी होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कल से शुरू होकर 4 अप्रैल 2022 तक चलेगा। महामारी के चलते पिछले 2 साल से मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। उन्होंने कहा कि ये मेला दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस बार जम्मू कश्मीर पार्टनर स्टेट और उज्बेकिस्तान पार्टनर देश है। इस मेले में लगभग 20 देशों के कलाकारों, शिल्पकारों इत्यादि के भाग लेने की उम्मीद है। इसको लगभग 35 वर्ष हो गए लगातार चलते हुए। शिल्पकार और कलाकार अपना अपना हुनर यहाँ के दिखाते हैं। लगातार 15 दिन तक ये चलता है, बल्कि इसमें अब 1 दिन बढ़ाया गया है। इसकी जो तिथियां हैं वो जो महीने का फर्स्ट वीकेंड्स के 2 दिन और फिर तीसरे सप्ताह का जो वीकेंड है उस तक अब ये चलता है। तो ऐसे ये कुल मिलाकर 16 दिन का ये हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल 2022 को पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा का न केवल श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ बल्कि सभी 10 सिख गुरुओं के साथ एक विशेष नाता रहा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने कुरुक्षेत्र और लोहगढ़ में अपनी यात्रा की है, जो कभी सिख राज्य की राजधानी थी। राज्य के युवाओं को दुनिया के सबसे महान मानववादी सिख गुरुओं के जीवन से समर्पण और बलिदान की भावना सीखने की आवश्यकता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जो प्रकाशोत्सव सारे देश भर में कुछ स्थानों पर मनाया गया है, कुछ स्थान अब मना रहे हैं। मई तक ये सब कार्यक्रम चलेंगे। तो इसमें एक प्रकार का हरियाणा का कुछ बैठकें, कुछ छोटे कार्यक्रम तो हुए हैं, लेकिन बड़ा कार्यक्रम एक आयोजन उसका किया जा रहा है। उसकी तिथि तय हुई है 24 अप्रैल 2022 और स्थान होगा इसका पानीपत। गुरु तेग बहादुर जी के जो भ्रमण के स्थान हैं, अगर आज का हरियाणा में देखें तो ये एरिया ऐसा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा उनका भ्रमण हुआ। 30 से अधिक गुरुद्वारे आज भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हरियाणा में हैं। जैसे धमतान साहब एक ऐसा बड़ा स्थान है जहाँ से उन्होंने सारी ये यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा कि हरियाणा का गुरु तेग बहादुर जी के साथ एक विशेष संबंध है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के नाम से राज्य में 30 से अधिक गुरुद्वारे हैं। युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और इसके लिए पानीपत में एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा।
प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली आज देश विदेश में मनाया जा रहा है। ये त्योहार उल्लास का प्रतीक है। होली समारोह का शुभारंभ कल रात पारंपरिक होलिका दहन से हुआ। कोविड संक्रमण के दौर को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने होली मनाते समय एहतियाती उपायों का पालन करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री ने होली की बधाई देते हुए कामना की कि होली के रंग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उमंग और उल्लास लाएंगे। चंडीगढ़ में भी होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोविड के कारण नहीं मनाया गया था, इसलिए इस वर्ष त्योहार मनाने के लिए चंडीगढ़ के लोगों में विशेष उत्साह है। युवाओं ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान त्योहार प्रति अपने विचार प्रकट किए। पिछले 2 साल से ऐसा हुआ है कि हम कोरोना की वजह से होली नहीं मना पाए, बट इस साल सारा लॉकडाउन खुल गया तो हमें बहुत इंजॉय आ रहा है। ये अपना फ्रेंड है बागड़ी, ये भी ले रहा है, स्पेशल हिसार से आया है ओनली होली इंजॉय करने के लिए। और बड़ा मजा आप देख रहे हो इधर उधर हर जगह बढ़िया इंजॉय हो रहा है। मैं तो सभी भाइयों को कहता हूँ, प्यार का त्यौहार है, प्यार से इसको खेलो, कोई रोड़ा रब्दा ना करो, प्यार से मनाओ होली। हरियाणा राजभवन में कल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाग लिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी भी इस समारोह में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने पुष्प बरसाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। नगर निगम चंडीगढ़ में भी कल सेक्टर 16 स्थित कम्युनिटी सेंटर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेयर सरबजीत कौर ढिल्लों ने कहा कि ये त्योहार एक दूसरे के बीच सकारात्मकता और गर्मजोशी का प्रसार करता है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਤੇ ਉਲਾਸ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ रंग लेके आवे ते असी सारे मिलके आपसी प्यार नाल होली मनाइए। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक और फसल की कटाई से पहले पड़ने वाले इस त्योहार पर लाखों श्रद्धालु खालसा की जन्मभूमि श्री अनंतपुर साहिब में नतमस्तक हो रहे हैं। दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने द्वारा लोगों में साहस भरने के लिए इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू की गई थी। इस अवसर पर श्री अनंतपुर साहिब में साहसिक खेलें भी करवाई जाती हैं। कल महल्ला सजाए जाने के साथ ही श्री अनंतपुर साहिब में होला महल्ला का त्योहार संपन्न होगा। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। पंजाब सरकार द्वारा 23 मार्च भगत सिंह के शहीदी दिवस पर भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन की जाएगी शुरू, जिस पर लोग व्हाट्सएप के जरिए भ्रष्टाचार की शिकायतें भेज सकेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।